नमस्कार। आज हम वेक्स किंग की किताब है गुड वाइब्स गुड लाइफ, उसके एक डिटेल्ड रिव्यू पर बात करने वाले हैं। जी। देखते हैं इस रिव्यू में क्या खास बातें हैं, क्या टेकअवेज हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इस चर्चा का मकसद यही है कि रिव्यू के नज़रिए से किताब के अहम पॉइंट्स को समझें। और रिव्यू का जो निचोड़ है ना, वो एक लाइन में ये है कि जिंदगी में अच्छी वाइब्स और अच्छी लाइफ की शुरुआत होती है खुद से प्यार करने से। दिलचस्प है। सेल्फ लव। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। रिव्यू बताता है कि ये किताब 2018 में आई थी, वेक्स किंग ने लिखी है और उन्होंने अपने तजुर्बों से सीखा है कि कैसे सोच और अपनी एनर्जी बदलकर जिंदगी बेहतर हो सकती है। हाँ, और लिखने का अंदाज भी काफी सरल, मतलब बातचीत जैसा रखा है। अच्छा। हाँ। रिव्यू के हिसाब से कुछ मेन थीम्स हैं जिन पर किताब टिकी है। पहला तो यही, खुद से प्यार। सेल्फ लव। हाँ, मतलब खुद को स्वीकारना, अपनी इज्जत करना। रिव्यू कहता है कि ये पहला कदम है और इसी से दूसरों के साथ हमारे रिश्ते भी सुधरते हैं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर शायद उतना आसान ना हो असल में करना। बिल्कुल। इसीलिए किताब में शायद और भी बातें हैं, जैसे रिव्यू बताता है कि एनर्जी और वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट भी है। एनर्जी और वाइब्रेशन, ये क्या चीज़ है? ये आप कह सकते हैं एक तरह का आध्यात्मिक विचार है कि हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स या तो पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी फैलाती हैं, और जितनी हाई मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी उतने अच्छे नतीजे मिलेंगे। अच्छा, तो ये साइंस से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, जैसा रिव्यू में लिखा है। हाँ, रिव्यू इसी तरफ इशारा करता है। और तीसरा बड़ा आइडिया जो रिव्यू हाईलाइट करता है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का नियम, ये तो काफी सुना है। हाँ, मतलब जैसा सोचेंगे वैसा अपनी तरफ खींचेंगे। पॉजिटिव सोचेंगे तो मौके आएंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो मुश्किलें। रिव्यू इन तीनों को किताब के कोर आइडियाज मानता है। ये तो हो गए बड़े कॉन्सेप्ट्स। क्या रिव्यू रोजमर्रा की आदतों के बारे में भी कुछ बताता है कि इनको अमल में कैसे लाया जाए? जरूर जरूर। रिव्यू के मुताबिक किताब प्रैक्टिकल आदतों पर भी जोर देती है, जैसे रोज ग्रेटिट्यूड लिखना, मतलब किन चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं। ओके। पॉजिटिव बातें खुद से कहना यानी अफर्मेशंस, मेडिटेशन करना, और शायद सबसे जरूरी टॉक्सिक रिश्तों से, मतलब जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनसे दूरी बनाना। अच्छा। और साथ में इमोशनल हीलिंग की भी बात है। पुराने दुख, पुरानी चोटें, उनसे उभरना और अपनी कीमत समझना। लगता है ये सब तरीके उसी हाई वाइब्रेशन को पाने में मदद करते होंगे। ये तो काफी प्रैक्टिकल सलाह लग रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि रिव्यू में किताब की क्या खूबियां बताई गई हैं, क्या चीजें इसे खास बनाती हैं? रिव्यू में कई पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। एक तो भाषा, जैसा हमने कहा, बहुत सरल है। चैप्टर्स छोटे छोटे हैं तो बोझिल नहीं लगती किताब। बहुत सारे इंस्पायरिंग कोट्स हैं और लेखक ने अपनी कहानी, अपने अनुभव शेयर किए हैं जिससे लोग जुड़ पाते हैं। हाँ, पर्सनल टच हमेशा काम करता है। बिल्कुल। रिव्यू का मानना है कि ये खासकर उन लोगों के लिए अच्छी हैं जो सेल्फ हेल्प में नए हैं, या फिर यंग रीडर्स के लिए। और रिव्यू में कोट का भी जिक्र था शायद। हाँ, वो काफी सोचने वाला कोट है। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं, ना कि जो आप चाहते हैं। जो आप हैं, न कि जो आप चाहते हैं। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आम समझ से थोड़ा अलग है। बिल्कुल। ये थोड़ा गहरा जाता है। सिर्फ चाहने से नहीं, बल्कि आप अंदर से क्या हैं, आपकी वाइब्रेशन क्या है, वो तय करता है। अच्छा, पर क्या रिव्यू में कुछ कमजोरियां भी बताई गई हैं? ऐसा तो नहीं कि सब तारीफ ही हो। नहीं नहीं, कमियां भी हैं। रिव्यू कहता है कि कुछ आइडियाज थोड़े दोहराए हुए से लगते हैं। ओके, रेपिटेशन। हाँ, और जैसा हमने पहले बात की, ये एनर्जी वाइब्रेशन वाली बातें जो हैं, इनका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार रिव्यू को नहीं मिला। ये ज्यादातर आध्यात्मिक या मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है। और एक बात ये भी कि जो लोग पहले से बहुत सारी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ चुके हैं, उन्हें शायद इसमें कुछ बहुत ज्यादा नया न मिले। समझ गया। तो रिव्यू के हिसाब से ये किताब असल में किन लोगों को टारगेट करती है, किसके लिए सबसे फायदेमंद हो सकती है? रिव्यू के अनुसार ये उन लोगों के लिए काफी अच्छी हो सकती है जो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, या जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे विषयों में रुचि है, या जो बस थोड़ी मोटिवेशन और पॉजिटिविटी की तलाश में है। तो कुल मिलाकर अगर हम रिव्यू का सार देखें तो ये किताब जिंदगी को देखने का अपना नजरिया बदलने पर जोर देती है। बिल्कुल। कि बाहरी चीजों के पीछे भागने के बजाय पहले खुद पर काम करो, खुद को बदलो। सही कहा। फोकस अंदर की तरफ लाने की बात है, और यह हमें वापस उसी कोट पर ले आता है ना? हाँ, कि आप वो बनते हैं जो आप हैं। जी। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम
वही आकर्षित करते हैं जो हम हैं, तो फिर ये जो खुद को सुधारने की प्रक्रिया है और जो हमारी बाहरी इच्छाएं हैं, चीजें पाने की ख्वाहिश, इनके बीच सही बैलेंस कैसे बने? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर शायद किताब पढ़ने के बाद और सोचा जा सकता है।